हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो हम लोग का क्या चल रहा है, क्लास 10 का टॉपिक हमारा चल रहा है स्टैटिक्स। उसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मीन क्या होता है, मतलब मीन को कैसे निकालते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उससे तीनों मेथड से मीन निकाल के दिखाया था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन को मैंने लिया था जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी और हमने उसको फाइंड आउट किया था तीनों मेथड से। मगर अब आप ध्यान रखिए कि आप डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड पे ध्यान दो, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड जो है ना, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आज मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर वो 3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं तो आपका आर्य शर्मा का जो पहला मीन से रिलेटेड एक्सरसाइज है ना, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्लास दिया हुआ है, ठीक है ना, और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास क्या है, 10 से 30, 30 से 50, 50 टू 70, 70 टू 90, 90 टू 110 और 110 टू 130। ठीक है ना। साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है इसकी 5, 8, F1, 20, F2, 2 और टोटल दिया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया है 50। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, तो हम इसको पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड के टेबल बना लें कि क्लास चाहिए, साथ में हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक्स चाहिए और एफ एक्स चाहिए। ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए 10 से 30, 30 टू 70, सॉरी 50, 50, 50 टू 70, 70 टू 90, 90 टू 110, 110 से 130। ठीक है ना। ठीक है, यहां पे आएगा 5, 8, F1, 20, F2 और 2। टोटल कितना दिया है 50। एक्स निकालना आपको आता है 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब ऐसा कैसे निकाल लिया मैंने, तो मैंने पहले 2 निकाले, 10, 30, 20, इसका निकाला 40 और देखा कि गैप सब में सेम है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 20 का, तो 40 में 20 60, 60 में 20 ऐड करके 80, 80 में 20 ऐड करके 100, 100 में 20 ऐड करके 120। ये चीजें मैंने आपको 9th में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। अब देखो, जब भी फ्रीक्वेंसी ना 2 गिवन होना तो साथ में क्या दिया होता है, एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो 65.6 एक्स की वैल्यू गिवन। जब भी फ्रीक्वेंसी गायब होगा 2 चीज आपको गिवन होगी, एक क्या फ्रीक्वेंसी मीन क्या है और दूसरा फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है 50। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको F1 या F2 में से किसी को रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कैसे करोगे, इनका सम देखो कि कैसे सम आया होगा 50, तो कैसे आएगा 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 इज इक्वल टू 50। अगर F1 प्लस F2 करूंगा तो ये हो जाएगा 50 प्लस 35, सही है ना। और ये F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा अब 15। अब मैं यहां से चाहूं तो F1 की वैल्यू निकाल सकता हूं 15 प्लस F2, या चाहूं तो F2 की वैल्यू निकाल सकता हूं 15 माइनस F1, सही है ना। अब किसकी वैल्यू निकालना आसान होगा वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे F1 के मल्टीप्लाई 60 से होगा, तो अगर F1 की वैल्यू निकालते हो तो इतना बड़ा वैल्यू निकालोगे, F1 की जगह पर कितनी वैल्यू बड़ी वैल्यू रखोगे, ये वाली वैल्यू रखोगे ना, उसमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और थोड़ा इसको देखो, F2 की जगह पे आपको क्या रखना है, ये रखना है,
और इनका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा ज्यादा आसान है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लें, F2 की। तो मैं F2 की वैल्यू रख रहा हूं, यानी मैं F2 की जगह पे क्या रख लूंगा, मैं F2 की जगह रखूंगा 15 माइनस F1, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा 60F1, ये कितना हो जाएगा 1600। और ये कितना, अब 100 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 माइनस 100F1 होगा ना, और ये हो जाएगा 240, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ऐड करना है इनको। तो देखो, तो हम ऐड कर रहे हैं, 1600 ऐड करेंगे, फिर 1500 भी ऐड करना पड़ेगा, साथ में 20 ऐड करना पड़ेगा, 240 ऐड करना पड़ेगा और 100 ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये नंबर के साथ हैं, सॉरी डिजिट के अल्फाबेट के साथ है, इसलिए ये दोनों ऐड नहीं होंगे, इनको अलग से लिखेंगे हम। तो यहाँ का 0, ये हो जाएगा 4 और 2 6, यहाँ देखो 3 2 5 6 6 6 12 5 17 है ना, और ये हो जाएगा 3760 प्लस, अब देखो यहाँ पे 60F1 में से 100F1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 40F1 होगा ना, माइनस 60F1 माइनस 100F1, तो 100 में से 60 का क्या बचेगा, 40F1। क्लियर है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये तो मैंने निकाल दिया। अब हमारा फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। ये कितना है 65.6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3760 माइनस 40F1 अपॉन 50। यहां देखो 65.6 इंटू या 50 करेंगे इज इक्वल टू 3760 माइनस 40F1, कर लो मल्टीप्लाई। 6 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 30, यहाँ अगर 25 और 3 28 करेंगे 332, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 3280 इज इक्वल टू 3760 माइनस 40F1। अब मैं लिख रहा हूं 40F1 इज इक्वल टू 80 माइनस 3760 है ना। अब 3760 में से 3280 माइनस करो, है ना। यहाँ आएगा 0, यहाँ बचेगा 6, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 6 में से 2 गया 4, है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या बचा 46, 8 ना बचेगा बाबू, यहाँ पे 8 हो गया, तो 40F1 प्लस 480 बचेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 40, कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, F1 कितना आ गया आपका बाबू, F1 कितना आ गया 12, F1 कितना आ गया आपका 12। अब आप F1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में नहीं रख सकते, सॉरी F1 की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो अभी आपने निकाला था ना, मैंने इसको रब कर दिया, मैंने ऐसे निकाल लिया था, यहाँ पे क्या निकाला था F2 इज इक्वल टू 15 माइनस F1 लिखा था। तो जैसे ही F1 की वैल्यू यहां रखोगे, मैं यहां बॉक्स में कर रहा हूं यहां पे, तो 52 इज इक्वल टू 15 माइनस 12, F2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने, ठीक है ना। अब इसी चीज को देखो कि एज्यूम्ड मेथड से अगर आप इसी क्वेश्चन को करते तो डिफिकल्ट होता कि बहुत आसान हो जाता इसके कंपेयर में। आपके सामने मैं दोनों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर से हम लोग क्या बना ले कि क्लास होगा ही होगा हमारे पास, साथ में फ्रीक्वेंसी भी होगी, साथ में x की वैल्यू होगी, और साथ में हमारे पास होगा dx, कैसे होता है x माइनस ए, और फिर साथ में हमारे पास क्या होगा कि fd, ये होता है ना। चलिए तो फटाफट लिख लेते हैं हम लोग, 10 से 30, 30 टू 50, 50 टू 70, 70 टू 90, 90 टू 1110, 1110 टू 130। यहां पे क्या है 5, 8, F1, 20, F2, 2, यहाँ पे 20, 40, 60, 80,
100 120 इतना। अब देखो ऊपर से 2 छोड़ो, नीचे से, तो बीच में ये बीच में 2 आ गए ना, बीच में 2 आ गए। ऊपर से मैंने 2 छोड़ दिया, नीचे से 2 छोड़ दिया, बीच में क्या आ गया 60 80। ठीक है ना, 60 80 आया ना। तो इसमें छोटा कौन सा नंबर है 60 ना, तो हम किसको एज्यूम कर लेंगे, इसको कहेंगे ए। ठीक है, अब देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 40। ऐसे कर लो, नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेना कि कंफ्यूजन से बचोगे आप लोग। ठीक है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना किसी चीज में भी। ये लो, ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा माइनस का 20, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तुरंत, तो ये जाएगा 4 5 20 200 माइनस का, ये जाएगा 8 दूनी का 16 160। ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ जाएगा 400, यहाँ कितना हो जाएगा 40 F2, और यहाँ कितना हो जाएगा 120। ठीक है ना, ये तो हमारे पास 50 है ऑलरेडी। ठीक है ना, अब ये देखो तो यहाँ पे 400 और 120 कितना हो गया 520। 520 में हमको कितना माइनस करना पड़ेगा 360 माइनस कर लो, तो 061 160 बचेगा। तो 160 प्लस 40 F2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे देख लो तो। इन दोनों को ऐड किया तो 360, इन दोनों को, और इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 160। अब फॉर्मूला आप जानते हो, x a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन f। देखो कितना आसान होगा, 65.5 इज इक्वल टू 60 प्लस, है ना, ये कितना होने वाला है 160 प्लस 40 F2 अपॉन 50। ये इधर आ जाएगा तो 5 ये देखो 6 था वो, है ना, 5.6 इज इक्वल टू, इधर आएगा ना, ये मैं लिख ही दे रहा हूँ, 65.6 माइनस 60 इज इक्वल टू 16 प्लस 40 F2 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है ना, मैं इस तरह करूंगा उस चीज को। आज अब ये कितना बचेगा यहाँ पे 5.6 इंटू, मैं इधर 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर हो जाएगा 60 प्लस 40 F2। और अभी आप लोगों ने देखा कि 56 में जब मल्टीप्लाई हम लोग किए थे इधर पीछे, है ना, तो देखो 56 का मल्टीप्लाई कर लो, 56 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0 3 25 और 3 228। ठीक है ना, तो 280 माइनस 160 इज इक्वल टू 40 F2। ये कितना बचेगा 160 माइनस कर लो यहाँ पे, तो 0 2, हाँ, और ये 1, है ना, तो ये 120 इज इक्वल टू 40 F2। तो बताओ F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 40, कितना आ गया 3। और उसके बाद फिर से वही कि इनका सम, मैं देख ले रहा हूं कि वहां जगह खाली है कि नहीं। हाँ जी, वहां देखो तो जगह मैं इसको रब कर रहा हूं, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सारी चीजों को। कि आपको पता है कि हम लोग ऐड किए थे पिछली बार वहां पे कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या आया था 15। F1 की वैल्यू और F2 कितना निकाल चुके हैं 3 इज इक्वल टू 15। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। सही है ना। अब आप देखो कि कौन सा मेथड ज्यादा इजी है, एज्यूम्ड मेथड की डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन देखो और स्टेप और एज्यूम्ड मेथड का कैलकुलेशन देखो। किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत तरीके से समझा दिया है कि कैसे करना है। इसमें मैंने बोला, देखो मैंने यहां से आपको नहीं हटाने के लिए बोला, यहां से मैंने बोला क्या कि आप F1 F2 को रिप्लेस करो नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने आप चला गया। ठीक है ना, F1 गायब हो गया, मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। बट मैं डायरेक्ट मेथड में क्या बोल रहा हूं कि F1 या F2 को एक दूसरे से रिप्लेस कर दो। कैसे रिप्लेस करोगे वही तरीका मैंने बता दिया था कि मैंने F2 को रिप्लेस कर दिया किससे 50 माइनस F1 से। रिप्लेस करने के बाद सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए मैं देख लूं कि टाइम कितना मेरे पास बचा अभी। ठीक है, देख लो। तो ये तो हो गया, समझ में आ गया कहानी आपको कि कैसे करना है दोनों मेथड। सबसे आसान कौन सा मेथड चल रहा है, एज्यूम्ड मेथड। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
और आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही ऑनेस्टली करिए, जो भी डाउट आता है पूछिए, मैं हर एक डाउट आपका क्लियर करूंगा, है ना, और मन से पढ़िए बस। ठीक है, देखिएगा अब एक जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको बता दे रहा हूं कि कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हो। कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन, आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन क्वेश्चन मार्क है। और डाटा कैसे दिया है? मार्क्स ऑब्टेन। और ये ऑलरेडी आप लोग ना 9th में बहुत अच्छे से करके आए हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? लेस देन 10, कितना है? 14। फिर लेस देन 20, कितना है? 22। फिर लेस देन 30, कितना है? 37। फिर लेस देन 40, कितना है? 58। फिर क्या है? लेस देन 50, कितना है? 67। और फिर है लेस देन 60, कितना हो जाएगा? 75। ठीक है ना। और इसके लिए मैंने बताया था कि आपको क्या बनाना है? क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बना लेंगे, मार्क्स ऑब्टेन। और जब भी ऐसा दिया होगा तो इसको क्या कहते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप पढ़ चुके हो 9th में कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है? एडिशन ऑफ, हर क्लास के एडिशन को करते चले जाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। किससे? इसकी हेल्प से फ्रीक्वेंसी। तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं, देख लीजिए, है ना। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल से दिखाते हैं। तो पहले तो लेस देन कितना? तो 0 से मान के चलिए। तो 0 to 10 कितने हैं? 10 से कम कितने हैं? तो 14। मगर अब कह रहा है 20 से कम। 20 से कम तो कहां तक बाबू? 20 से कम कहां तक? 0 तक। वो ये नहीं बोला कि 10 तक, वो क्या बोला? 20 से कम। तो 20 से कम सारे, तो इसका मतलब वो 10 को भी काउंट कर रहा है। तो 22 में से 14 माइनस करो, तो ये क्या होगा? 10 से 20 के बीच कितने होंगे? 20 से कम 22 है, 10 से कम 14 है, तो 22 में से 14 गया, बचेगा कितना हमारे पास? बताइए, 8। वेरी गुड, ठीक है ना। उसके बाद 20 से 30। अब देखो, ये 30 से लेके पूरा है 30 तक, 30 से लेके 0 तक 37 है, मगर 30 से बीच के बीच में, इनके बीच का जो गैप है ना, माइनस करके लिखो, कितना हो जाएगा? 7 में से 2 गया 5, है ना। 3 में से 2 गया 1, 15 का गैप है। फिर यहां पे देखो 30 से 40, 30 से 40 में इनका गैप देखो 1, और 5 में से 3 गैप 2, 21। फिर यहां देखो 40 से 50, क्या हो जाएगा? इनके बीच का गैप देखो, 17 में से 8 गया, है ना। तो 7 और 9, और यहां पे गैप देखो, है ना, 9 का गैप है ना। फिर यहां देखो, यहां हो जाएगा 50 to 60, कितना होना चाहिए गैप? देखो 15 में से 7 गया, 8 7 15, हाँ 8, ठीक है। और कितना बचेगा? बस 8 का गैप है ना, 5 और 3 8, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टेबल हो गया। और ये जब टेबल आप बना लिए, समझ रहे हो ना कि क्या कह रहा है? कि 10 से कम 14 है, 20 से कम 22 है, तो उसमें से 10 वाला भी तो है ना, तो 22 में से 14 घटा लीजिए, फिर 30 में से इसको घटा लीजिए, 40 में से इसको घटा लीजिए, 50 में से इसको घटा लीजिए, ऐसे घटाते चलिए और ऐसे लिखते चलिए। तो इसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसमें। तो अब आप इसको निकाल पाओगे। अब इसमें मीन पूछा है, तो आप डायरेक्ट मेथड से निकालो चाहे इनडायरेक्ट मेथड से निकालो, है ना। मार्क ऑप्टेन गिवन था, लेस देन ओगिव में, तो मैंने, और जब भी लेस देन या ग्रेटर देन होता है, मोर देन होता है, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सम होता है ग्रुप वाइज, उसको मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है,
तो मैं करा दूंगा, तो आपका पूरा डाउट इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा। SW में है, मैंने ग्राफ आपको ड्रॉ करके मतलब टेबल बना के दे दिया। ठीक है, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, है ना। 9th में बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं सब चीजों को। क्लास है और साथ में फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। क्लास कैसे दिया है, 25 से 29 एक्सक्लूसिव, है ना। इंक्लूसिव है ये, है ना। 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54 और 55 से 59। क्या क्या गिवन है, 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है ना बाबू, देखो यहाँ पे क्लास ये दोनों सही एक जैसे नहीं थे। एक जैसे बनाने के लिए क्या करना होता है, मैंने और बता चुका हूं कि ये इंक्लूसिव है। इन दोनों को देखो, क्लास बदल गया ना। अभी तक हम कैसे कर रहे थे, 0 से 10, 10 से 20, ये दोनों एक जैसे हुआ करते थे। तो इसको बनाने के लिए क्या करो कि यहाँ पे ना -0.5 करो और यहाँ पे +0.5 कर लो। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दोगे तो ये एक्सक्लूसिव बन जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। देखो तो ये जाएगा 24.5 और ये कितना हो जाएगा 29.5। अब 30 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 29.5 और इसमें ऐड करोगे तो 34.5। उसी तरह यहां से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 34.5 और इधर कितना हो जाएगा 39.5। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 39.5 और ये कितना हो जाएगा 44.5। ये कितना हो जाएगा 44.5 और ये कितना हो जाएगा 49.5। ये कितना हो जाएगा 49.5 और ये कितना हो जाएगा 54.5। ये कितना हो जाएगा 54.5 और ये कितना हो जाएगा 59.5। ठीक है। मतलब मैंने सबके लोअर में से -5 माइनस कर लिया। देखो 30 में से किया तो 35 में से किया, 40 में से किया, 45 में से किया, 49 में से किया, 54 में से किया और इस तरफ अपर लिमिट मैंने 0.5 ऐड कर दिया। बाकी मेरा फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगा 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है ना। मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करके आपको दे दिया है। तो इस तरीके से मेरा क्या खत्म हो गया, मीन। मतलब जितने भी डाउट हो सकते थे मीन चैप्टर में, मीन वाले एक्सरसाइज में, आर.एस. अग्रवाल के मीन वाले एक्सरसाइज में जितने भी डाउट आपको हो सकते थे वो सारे डाउट मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, तो आप पढ़िए, जो भी डाउट आता है पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू।